आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, कब होगी एंड वो पर्सन कौन है, ठीक है। तो डिटेल में आज हम जानने वाले हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। शादी से रिलेटेड कुछ हिस्सों का पहलू जान लेते हैं। तो एकदम से दिल थाम के बैठिए। अगर आपकी नेम इनिशियल ए से लेकर एम के बीच में है तो आप पाइल नंबर 1 को चुनना, एंड अगर एम से लेकर मतलब एन से लेकर जेड के बीच में है तो पाइल नंबर 2 को चुनना। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि नाम तो सभी को पता होगा, डेट ऑफ बर्थ सबको पता नहीं होता है, इसीलिए मैं कार्ड्स देती हूँ चुनने के लिए। तो यस, आपके जो भी ऑफिशियल नेम हैं जिससे ज़्यादातर लोग आपको जानते पहचानते हैं उसका ही नेम इनिशियल आपको चूज़ कर लेना है, ए से एम एंड एन से जेड। तो फर्स्ट हम पाइल नंबर 1 को लेकर ही बात करेंगे, उनकी शादी को लेकर। क्या आपको दिखाई दे रही है? ओह वाह, डायरेक्टली वेटिंग का कार्ड आ चुका है। मतलब इस पर्सन के साथ तो आपका शादी होकर रहेगा। वाह, सोलमेट। देखो, और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर कार्ड्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि यस, रिलीज़ योर एक्स। तो ये बात तो स्पष्ट है, किसी एक्स के साथ आपका शादी नहीं होगा, ठीक है। एकदम से ये बात समझ लो, इस जन्म का किसी भी एक्स के साथ आपका शादी नहीं होने वाला है, परंतु अगले जन्म का जो आपका पर्सन है, पार्टनर है, जन्मों जन्मों का जो पार्टनर है, उनके साथ आपकी शादी होने वाली है, आपके सोलमेट के साथ, आपके पूर्व जन्म के साथी के साथ, जो आपका सोल का ही हिस्सा है। चलो, तो यहाँ पर उनकी राशि यहाँ पर फर्स्ट बता देती हूँ। तो यहाँ पर सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस, ओके, स्कॉर्पियो। यही एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट मुझे दिख रही है कि आपकी शादी ऑब्वियसली लव मैरिज होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, कार्ड्स इस तरीके से चिल्ला रहा है। एंड नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा यूनिक पर्सन होने वाला है, ठीक है। एक तो ट्रैवलर है, ट्रैवल करना इनको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुले मनों वाले हैं, खुले दिमागों वाले हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है, एंड साथ में दिखाई दे रही है इनको भी थोड़ा सा हट के चीज़ों को ही पसंद है, यूनिक चीज़ों को पसंद है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्रेम करते हैं। इस इंसान के घर में आप बहुत पेड़ पौधे देख पाओगे, बहुत पशु पक्षियाँ देख पाओगे, एंड पशु पक्षियाँ भी, पेड़ पौधे भी इनको बहुत पसंद करते हैं। परंतु दिख रही है मुझे इस इंसान के घर में पर्सन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा फैमिली हो सकता है या फिर बहुत बड़ा, मीडियम में कुछ नहीं है। या तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑर्फन है, मतलब ये जस्ट सिंगल हैं एंड घूमते रहते हैं, इनका अपना कोई नहीं है, या फिर इनका फैमिली बहुत बड़ा है, ठीक है, दादा काका मामा, लाइक पापा, ग्रैंडमा ग्रैंडपा, लाइक मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज बड़ा फैमिली है। मिडिल में यहाँ पर कुछ नहीं दिख रही है, या तो बिग है या तो नहीं। एंड अगर बिग है तो फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा है, एंड अगर नहीं तो यहाँ पर ये इंसान ज़्यादातर मुझे दिख रही है कि ट्रैवलर है, एंड इस इंसान से आप मिल चुके हो, इस इंसान के साथ आपका आत्मा जुड़ चुका है, एंड आप इस इंसान को पहचानते हो, ये कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में हो, नो नो,
यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आपका सोल उस इंसान को पहचानता है। एंड ये वेडिंग कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उनके तरफ, मतलब आपके दिल में उनके लिए प्रेम फर्स्ट जगेगा, परंतु उसको अंजाम शादी तक ले जाएंगे ये पर्सन, ठीक है। मतलब आप दोनों के अंदर जिसके अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी है वो फर्स्ट कहीं ना कहीं स्टेप रखने वाला है। देन मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के जिसके अंदर भी मस्कुलाइन एनर्जी है वो पहले पहले चीज़ों को समझ जाएगा, फिर भी पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा, एंड देन चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करके शादी तक ले जाएगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो देखो, इस इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अकेलापन से भरा हुआ है एंड ये इंसान आसानी से किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते हैं। तो आप डेफ़िनेटली बहुत यूनिक एंड ख़ास होंगे जिसको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आने देंगे। एंड इस इंसान का दिल पहले भी हो सकता है कि टूट चुका है या फिर इनका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो चाहे नहीं है कोई या फिर चाहे बहुत से लोग हैं, फिर भी ये इंसान अकेला ही फ़ील करते हैं, ठीक है। भीड़ में भी ये इंसान अकेला है एंड बहुत ही ज़्यादा खुद में जीते हैं, मतलब इनको समझने वाला कोई नहीं है। परंतु यहाँ पर देखो, इनको समझने वाला आप हो, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। एक्चुअल में ये इंसान ना, इस इंसान का सोल आपके लिए ही इंतज़ार कर रहा था, दिख रही है, ठीक है। तो यह ऐसा आपका शादी मुझे मैक्सिमम दिखाई दे रही है 5 महीने के अंदर। कुछ लोगों का अगर आपकी शादी का वाइब्स बहुत तीव्र है, मतलब आप एकदम से तैयार हो शादी के लिए, सब कुछ रेडी है, ठीक है, मतलब लड़का ढूंढ रहे हो लाइक, या फिर ऑलरेडी आप समझ लिए हो, सोच लिए हो कि किसके साथ। कार्ड्स देखते देखते आपके दिमाग में आ चुका है, स्ट्राइक हो चुका है एंड आप लिटरली तैयार हो। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, तो उन लोगों का शादी 5 महीने के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। परंतु जिन लोगों का भी शादी यहाँ पर मैक्सिमम एक टाइम लिमिट दिखाई दे रही है, वो मुझे यहाँ पर 3 से 6 साल नज़र आ रही है मुझे। यस, 3 से 6 साल के अंदर शादी होगा आपका, मैक्सिमम दिख रही है। हो जाएगा इस समय के अंदर ये पायल वाले, क्योंकि जितना धीरे प्रेम होगा, जितना स्टेबल तरीके से आगे बढ़ोगे ना, उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही जड़ मजबूत होगा आपके प्रेम जीवन का। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी में शादी करते हैं उन लोग का टूटता भी जल्दी में है, आप इस बात को नोटिस किए होंगे। एंड ये यूनिवर्सल रूल है, जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो चीज़ बहुत स्पीड के साथ आगे ऊपर उठेगा वो उसी स्पीड में नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे एंड दिख रही है फर्स्ट उनके अंदर आपको कुछ कमियां खामियां दिख सकता है, या फिर हो सकता है कि लोगों को उस तरीके से दिखे वो इंसान कि नहीं, इनके अंदर कमियां खामियां हैं, मतलब बहुत कष्ट करके जी रहे हैं, बहुत कष्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ उनके लिए नहीं है फिर भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। लोग उनको थोड़ा सा हट के कह सकते हैं कि डिफरेंट चिंता भावना के पर्सन हैं, ठीक है। आप इस कार्ड को देख सकते हो। जो चीज़ इनको लगता है कि ये इंसान हासिल करेंगे तो उसमें किसी भी तरीके से कैसे भी करके ये इंसान जीत ही जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। इनके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर कर्मठ जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर बार बार नज़र आ रही है। इसी वजह से लोगों से ये इंसान डिटैच रहते, डिस्टेंस क्रिएट करके रखते हैं। यहाँ पर कार्ड्स यही बता रहे हैं, बहुत डिफरेंट है एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी डिफरेंट हो, इसी वजह से आप दोनों का सोल एक है, ठीक है। ओके, सैजिटेरियस का कार्ड, मतलब टेम्परेंस का कार्ड यही बता रहा है कि सूर्य एंड चंद्रमा का युति जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर एक कम्बिनेशन को इंडिकेट करता है, जो हर एक की ज़िंदगी में नहीं होता। मतलब इस पायल वाले डेफिनेटली बहुत ख़ास है एंड रेयर कम्बिनेशन के अंडर आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके पास किसी भी तरीके से पहुंचाए, मतलब डेफिनेटली ये पर्सन आपको यही संदेश देना चाहते हैं एंड इनके साथ आपका कन्वर्सेशन बहुत तीव्र होने वाला है, ठीक है। जब आप दोनों मीट करोगे, मिलोगे ना, तब आप ही बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी से जो भी बिलोंग करेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा अपने मस्कुलाइन को लेकर एंड मस्कुलाइन शांत रहेगा, परंतु मन में उससे भी कई गुना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा जो वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। जो जग से वो इंसान कह नहीं सकते हैं वो आपसे कहेंगे। वो जो सॉन्ग है ना,
मतलब सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैं जोगी होना, लाइक दैट, ऐसा कुछ एक सॉन्ग है ना। यहाँ पर अचानक से मुझे वाइब्स मिला, ठीक है। तो इस पर्सन की तरफ से इतना ज़्यादा सच्चा वाला प्यार आपके लिए वेट कर रही है। एंड यहाँ पर वेडिंग का कार्ड खुद आ चुका है। सो यस, यही कार्ड है, यही रीडिंग है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड दिखाई दे रही है, इंटेलिजेंट होगा, आपसे हाइट में लंबा हो सकता है अगर आप फीमेल पर्सन हो। मस्कुलर एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा हाइटी वाला दिख रही है। एंड उनकी आँखें बहुत खूबसूरत एंड अट्रैक्टिंग होने वाला है, आँखों में शांति, गहराई आपको नज़र आने वाला है। कम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है या फिर डार्क हो सकता है, मिडिल में कुछ नहीं है। एंड बहुत ही हैंडसम होंगे या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। बहुत इनोसेंट मासूम किस्म का चेहरा होगा दोनों का ही। अगर आपका पार्टनर मेल है या फिर फीमेल है, नो मैटर, दोनों साइड से बता रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मस्कुलाइन एनर्जी है तो ब्लैक को बहुत पसंद करेंगे, एंड अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो वाइट को बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है, इन एंड यंग है। यहाँ पर देखो टेम्परेंस है, सूर्य एंड चंद्रदेव हैं, दिन और रात है, ठीक है। यहाँ पर सोल कनेक्शन है। ओह माय गॉड, ये कार्ड वाले डिवाइन के प्रोटेक्शन लेकर, डिवाइन के कुछ मैसेजेस लेकर यहाँ पर धरती पे आए हो आप लोग। बहुत खास हो आप दोनों, ठीक है। यस, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव कमेंट करें, पॉजिटिवली ईश्वर को धन्यवाद भी कह दें, ठीक है। सो यस, चीज़ें धीरे धीरे से आगे बढ़ रही हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बढ़ रही है तो आगे बढ़ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई पर्सन को आप नहीं जानते हो तो बहुत जल्द जान जाओगे, बहुत ही ज़्यादा जल्द, अपकमिंग 3 महीने के अंदर तो ऑब्वियसली। एंड ये पर्सन फर्स्ट आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा, ठीक है, देन आगे बढ़ेगा। सो यही आपकी रीडिंग है, पाइल नंबर 1। यस, बाय। हे पाइल 2, देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाइब्स मिल रही हैं आपके रीडिंग से, मतलब जो भी स्टार्ट होने वाला है वाइब्स अच्छी आ रही हैं। एंड कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। ओके, सो देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, लव के अरेंज या फिर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगता है देखेंगे हम डिटेल में। चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी नेम इनिशियल, मतलब नेम का ऑफिशियल नेम जिससे ज़्यादातर लोग आपको जानते पहचानते हैं, नेम का फर्स्ट लेटर जो है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। एंड एन से जेड के अंदर है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी देख सकते हो। वाओ, यहाँ पर कार्ड्स शादी के ऑलरेडी एक आ चुका है, प्यार का आ चुका है, सोलमेट का आ चुका है। वाओ, कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ वंस भी आ चुका है। फर्स्ट तो मैं बता दूँ, ये लव मैरिज की ओर ज़्यादातर झुकाव क्रिएट कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% के लिए ये लव मैरिज की ही वाइब्स क्रिएट कर रहा है। जिनसे भी आप प्रेम करते हो उनके साथ ही आपका शादी होने वाला है, सच्चा प्रेम, ओके। एंड जिनको भी आपके दिल ने चुन लिया है, ऐसा कहता है कि नहीं यही वो पर्सन है, सो डेफिनेटली यही वो पर्सन है। ये कार्ड यही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये रीडिंग आपके सामने है तो ऑब्वियसली रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस रीडिंग को चुनने के लिए, ओके। कुछ भी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं होता है। एंड दिख रही है मुझे कि आपके अंदर खामोशी, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा खुद में खो जाते हो, विचार करते हो। रिएक्शन से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप
सोचना पसंद करते हो, ठीक है। यस, ये चीज़ दिख रही है। कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा होते हो, आपके अंदर से ये वाइब्स मिल रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं हो तो डेफ़िनेटली ये वाइब्स पूरी तरीके से उस पर्सन का है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये खुद को फ्री करने में बहुत देर करेंगे। आपको पहचानने में, आपको जानने में, आप उनके सामने ही रहोगे, ठीक है। मतलब आप कहीं न कहीं बहुत टाइम से उनके सामने ही रहोगे, आस-पास रहोगे, सब कुछ रहेगा, परंतु ये पर्सन आपको जानने में, समझने में बहुत देर कर देगा। लाइक नॉट बहुत देर, मतलब जब समय आएगा तभी ये इंसान जानेंगे। यूनिवर्सल एक डिवाइन टाइमिंग होता है, तो उसी टाइम पर ये जानेंगे, बट उससे पहले आप जान जाओगे कि यही वो पर्सन है, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इस इंसान को बाद में पता लगेगा कि यही आप ही वो पर्सन हो, ठीक है। तो येस, नॉट नेसेसरी, मतलब आप कहीं न कहीं उनको बताने नहीं वाले हो, या फिर हो सकता है बता दिए हो, नहीं बताए हो, बट इनके दिल में आपके लिए प्यार आपसे मतलब पहले नहीं, आपके बाद जगने वाला है। ये कार्ड्स, ये पायल इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। पहले आप पड़ चुके होंगे उनके प्रेम में, उनको देखकर हो सकता है, उनके स्वभाव को देखकर हो सकता है, कुछ भी। एंड इनके साथ आपका एक दिल का रिश्ता है, सोल कनेक्शन, ये आप फ़ील भी करते हो, ये चीज़ दिख रही है। एंड आप जानते हो, अंदर से जानते हो, आपका दिल, सोल एकदम से श्योर है इस पर्सन को लेकर। ऐसा कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में अवश्य है, ठीक है, जिनके प्रति आप बहुत ज़्यादा आसक्त हो, आप जाना चाहते हो उनके पास, आप उन्हीं को लेकर सोचते रहते हो। तो यही चीज़ है। एंड देन जब इस इंसान को समझ में आएगा ना, जिनके साथ आपकी शादी होगी, तब जाकर ये इंसान एफ़र्ट्स के ऊपर एफ़र्ट्स लेते जाएँगे, ठीक है। आपको प्रेम जताते जाएँगे, ये इंसान थमेंगे नहीं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ये इंसान अपने प्यार को जताने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगाएँगे, बट जब जताना स्टार्ट करेंगे ना, तब आप देखोगे कि मतलब झरना आ गया है। मतलब इतना ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन, इतना प्रेम करना चाह रहे हैं, इतना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वे ढूँढ रहे हैं आपके साथ एक होने के लिए। आप हो सकता है थोड़ा-सा शांत किस्म के हो, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, ये अपने कामों में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, मुझे ज़्यादातर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन उनकी ही एनर्जी शो कर रहा है ये कार्ड, कि ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसकी तरफ जाना है नहीं जाना है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर टाइम, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, इसी वजह से इस इंसान को समझने में देर होगा एक्चुअल में, खुद को फ्री करने में, इनके दिल के मन को, आवाज़ को सुनने में देर होगा। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे, जब भी इस इंसान को समझ में आ जाएगा, तब ये इंसान जस्ट आपके साथ एक होना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे, आपके पीछे ही भागेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे आप कितना भी ढकेलो, कुछ भी करो, ये इंसान आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। एंड ये जो पर्सन है, हो सकता है मीडियम कम्प्लेक्शन के हो, ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रही है, या फिर फेयर कम्प्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एंड इस इंसान का हाइट दिख रही है मुझे कि अच्छा खासा, लाइक 5 फीट के अराउंड है, लाइक 5'6", 5'7", 5'1", 5'2", 5 के अंदर ही दिखाई दे रही है मुझे। एंड ये जो पर्सन है, ये पेड़ पौधे काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इस इंसान को बहुत कुछ चीज़ें, पहले हो सकता है पेड़ पौधे काटते थे, एंड देन समझ में आने के बाद काटना बंद कर देंगे। लाइक इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है मुझे, जो होने वाला है समय में, डिवाइन टाइमिंग में। उसके बाद जाकर ही आपकी तरफ ये इंसान झुकने वाले हैं, मुड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से इस इंसान का पूरा एकदम से सिस्टम अपना सब कुछ चेंज होता हुआ इनको नज़र आएगा। एंड दिख रही है ये जो पर्सन है, इस इंसान की ज़िंदगी में पहले से ही पैसा है, मतलब इनबॉर्न से ही पैसा है। एक पेड़ डिवाइन ने इनकी ज़िंदगी में लगा दिया है, जिसके दौरान कभी भी इनका हाथ खाली नहीं रहता है। कुछ भी कर ले, पैसा आता है इनके हाथों में, ठीक है। आशीर्वाद है, हो सकता है पूर्व जन्म का है, या फिर कुछ अलग बात है, परंतु ये आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स के साथ इन्होंने जन्म लिया है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। साथ में दिखाई दे रही है बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन है। एंड कई बार मुझे दिख रही हैं कि आपको देखकर बहुत जेलस फील हुआ होगा कि इस पर्सन को आप चाहते हो, पसंद करते हो,
परंतु ये इंसान आपके फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बार-बार अन्य लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अन्य लोगों की तरफ खींच रहे हैं। ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो तब जाकर हो सकता है कि आपको बहुत जेलस फ़ील हुआ होगा, दुःख हुआ होगा, दर्द हुआ होगा, परंतु दिख रही है इस चीज़ का गिल्ट इनको बाद में जाकर होने वाला है कि इन्होंने आपको नज़रअंदाज़ कैसे कर दिया। आपके जैसा पर्सन इनके सामने था, आप उनके सोलमेट हो, सब कुछ उनके सामने आस-पास रहने के बावजूद भी ये इंसान किस तरीके से भूल गए या फिर नज़रअंदाज़ कर दिया, ठीक है। इस चीज़ का पछतावा इनको बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड इससे भी ज़्यादा कई गुना आपसे प्यार हो जाएगा। ये बहुत डीप लव कनेक्शन होने वाला है एंड शादी कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि 2 साल के अंदर है आपके साथ इनका। मैक्सिमम 6 दिखाई दे रही है यहाँ पर। शादी का कार्ड आ चुका है तो 5 से 6 साल डेफ़िनेटली लग जाएँगे मैक्सिमम एंड मिनिमम मुझे यहाँ पर 2 साल दिख रही है, ठीक है? यस। एंड राशि की अगर बात करूँ तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, ठीक है? तो यही एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इनमें से कोई हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हाइप भी दे देना एक, ठीक है? एंड कुछ भी अगर छूट गया है तो भी मुझे बताना ताकि मैं अगली रीडिंग में आपको उस चीज़ का आंसर दे सकूँ, ठीक है? सो अच्छे रहें, खुश रहें।